सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। आवाम को जोहार सलाम नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका और आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है सर्किट हाउस में। वैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक है, इसी के साथ राजनीतिक दल जो है काफ़ी सक्रिय हो गए हैं और अपनी अपनी रणनीति बनाने में लग गए हैं। इस बार कांग्रेस जो है वो बिल्कुल अपने तरीके से अपने अंदाज से चुनाव के लिए लग चुका है, जिसमें आज के दिन सर्किट हाउस में अपने पुराने स्कीम साथ ही कुछ ऐसे स्कीम जिस पर वर्क करना बाकी है सभी को लेकर बात की गई, जिसका नाम है हर घर खटाखट। वैसे ज़रूर बताइएगा लाइव इंडियन गार्ड की खबरें फटाफट आपके घर तक पहुंच रही है या नहीं। एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी, चाहे कोई भी पार्टी जीते, लेकिन जिन योजनाओं से आप लाभान्वित हो सकते हैं उन योजनाओं के साथ आप उसके फ़ायदों को उठा सकते हैं और उसे समझ सकते हैं और अपना फ़ायदा नुकसान आप इतने समझदार तो हैं कि ज़रूर समझ सकते हैं। वैसे कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता मेरे साथ हैं, उनसे जानना चाहती हूँ इस बार क्या होने वाला है विधानसभा को लेकर। पहले तो बहुत स्वागत है राजीव जी। धन्यवाद। क्या कहना है आज जिस स्कीम पर आप लोग चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं? विगत कुछ दिन पहले झारखंड प्रदेश यूथ कांग्रेस के द्वारा हम लोगों की तरफ यूथ कांग्रेस के द्वारा हर घर खटाखट योजना के तहत सरकार की जन कल्याणी योजनाओं का ये लॉन्चिंग किया गया है, जिसमें कि सरकार जो महागठबंधन की झारखंड सरकार है उसमें कांग्रेस जेएमएम ने किन किन योजनाओं को सरकार ने स्वीकृति दी और इस योजनाओं से किन किन लोगों को लाभ पहुंचाने का उद्देश्य, झारखंड सरकार का यह उद्देश्य है गठबंधन की कि सरकार की सारी जन कल्याणी योजना जितने भी हैं वो सीधा और सीधा यहाँ के देवतुल्य जनताओं को मिल सके। जैसे कि आज जब चंपाई शरण जी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जो पहले भाजपा के सरकार में आपको ज्ञात होगा कि बिजली माफ़ नहीं थी, कांग्रेस और जेएमएम की जब सरकार बनी तो 100 यूनिट बिजली लोगों को फ्री मिला। कुछ माह बाद 125 यूनिट बिजली फ्री मिला और माननीय मुख्यमंत्री श्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने कुछ दिन पहले उस बिजली यूनिट को बढ़ाकर 200 यूनिट बिजली को झारखंड का सौगात देने का काम किया और 200 यूनिट मायने रखता है। एक गरीब वर्ग के लोग 100-150 यूनिट में सीमित हो जाते हैं, लेकिन 200 यूनिट आज जो बिजली मिल रहा है इससे लोग जैसे आज मानकर चलिए 200-300 रुपया बिजली बिल लोग पे करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सरकार की अच्छी उपाधि है। एक नंबर। दूसरा नंबर है कि 2 लाख तक कृषि ऋण माफ़ी। ये किसान को खास करके झारखंड में कई ऐसे क्षेत्र हैं जो किसान वर्ग का है और यहाँ के लोग खेती गृहस्थी कर कर अपना पालन पोषण करते हैं, तो उनका ऋण माफ़ किया। तीसरा है सर्वजन पेंशन योजना। कुछ चंपाई शरण जी ने जो पहले आपको ज्ञात होगा कि विधवा पेंशन वृद्धा पेंशन 60 वर्ष का था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने उससे घटाकर 50 वर्ष तक कर दिया गया और उसके बाद अब कुछ दिन पहले माननीय हेमंत सोरेन जी ने अब इसे 21 वर्ष से लेकर 49 वर्ष तक कर दिया गया। जो इसका नाम है इनका नाम दिया गया है महिला मुख्यमंत्री बहन बेटी सोलम योजना के अंतर्गत प्रति महीना उसे 1,000 रुपया पेंशन मिलेगा। ऐसे कई योजना हैं, जैसे आंगनबाड़ी आप देखते होंगे कि आंगनबाड़ी जो केंद्र चलाते छोटे बच्चों को पढ़ाकर सैया का काम करती है, बहुत दिन से उन्होंने संघर्ष किया, अंततः सरकार ने उसे 6500 से बढ़ाकर उनका 9500 का मानदेय किया। और आप सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ था ओल्ड पेंशन। आपको पता होगा कि कई ऐसे राज्य में ओल्ड पेंशन की योजना नहीं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जब से मुख्यमंत्री बने लगातार उनका प्रयास रहा और इस गठबंधन की सरकार के प्रयास रहा कि जितने से जितने योजनाओं को उन सभी लोगों को इसका लाभ पहुंचा सकें। राजीव जी एक बात बताइएगा, योजनाएं जो है वो आती जाती रहती हैं, चुनाव के समय ये काफ़ी तेज़ी से होने लगता है, लेकिन हर घर में ये सारी योजनाएं यूथ कांग्रेस कैसे पहुँचाने वाला है? हम लोगों का भी धनबाद सर्किट हाउस में झारखंड प्रदेश यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आए थे। हम लोगों को सभी को टास्क दिया गया है कि जो भी लोग अपने अपने विधानसभा एवं सभी को, यहाँ धनबाद जिला यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष कुमार गौरव सोनू जी का भी निर्देश है कि आप अपने वार्ड का, जैसे वार्ड नंबर 36 के है तो मेरे वार्ड में 18 बूथ है, तो मैं अपना 18 बूथों के उन लोगों तक मिलकर इन सरकारी योजनाओं को उनको घर घर जाकर बताना कि हमारी सरकार ये किए हैं और जिनका इस योजना से लाभ नहीं मिला तो हमारा दायित्व होगा, क्योंकि हमारी सरकार है और हमारा दायित्व है
कि हम उनको लाभ पहुंचाएं। इसके लिए अगर उनको पेंशन योजना नहीं मिला तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उसका फॉर्म भरकर जो आंचल है, आंचल कार्यालय में उसका फॉर्म जमा कर कर उनकी योजनाओं को वहां तक पहुंचाएं, क्योंकि सरकार हमारी है तो उनका काम करना हमारा दायित्व बनता है। अभी जितनी भी पार्टियां, जितने राजनीतिक दल हैं, सबकी लगभग युवा विंग जो है सब एक्टिव हो चुकी है। JBKSS युवा महासम्मेलन कर रहा है, बीजेपी की अपनी चल रही है और आप लोग हैं। क्या लगता है आप लोगों को लिए खास करके क्या चुनौती रहेगी? देखिए, कोई भी संगठन हो, जी। आप बहुत अच्छा बात बोले, JBK चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, JMM हो, चाहे ABC कोई भी पार्टी हो, जी। कोई भी संगठन को मजबूत करने में युवा का सबसे बड़ा हाथ रहता है, क्योंकि युवा ही बहुत बड़ा फैक्टर पड़ता है। क्योंकि हम वृद्ध लोग, जो सीनियर लोग होते हैं, वो उन सभी को काम कर नहीं पाते, वो हम सबको दिशा निर्देश देते हैं। जैसे ये पीड़ा आज जो यूथ कांग्रेस ये उन्होंने उठाया है, हम लोगों को घर घर तक पहुंचाएंगे, जी। क्योंकि चुनाव जीतने से नहीं होता है, धरातल पर उस काम को करना है। और हमारा दायित्व, अगर हमारी सरकार अगर इसको नहीं कर रही है अगर, तो हमें लड़कर करवाना है, ये हमारा सबसे पहला दायित्व है। धन्यवाद। आप सुन रहे थे राजीव पांडे जी को। कुछ और लोग भी हैं मेरे साथ, उनसे जानना चाहूँगी। सर, क्या नाम हुआ? मेरा नाम है टिंकू अंसारी। आज का जो कार्यक्रम हुआ है, कुछ स्कीम जो है वो चल भी रहे हैं, कुछ जो है आप लोग अब एक्टिवली काम करने वाले हैं, क्या चुनौतियाँ रहेंगी? निश्चित तौर पर जब से केंद्र में मोदी जी की सरकार आई है, जी। पूरे विपक्ष के लिए चुनौती ही चुनौती है। इसने जब से ये केंद्र के कुर्सी पे बैठा तब से लगातार देश का हनन और संविधान को कुचलने का काम किया। ये बहुत बड़ा चुनौती है झारखंड के लिए भी। अभी वर्तमान में आप देखे होंगे कि हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री को किस तरह से इन्होंने साजिश, ED CBI एक मैंने झूठा षड्यंत्र के तहत 150 दिन जेल में रखने का कार्य किया। आज आप सर्किट हाउस में आज हमारा जो एक कार्यक्रम लॉन्च हुआ, कार्यक्रम नहीं, ये निश्चित तौर पर हमारे महागठबंधन सरकार, झारखंड की सरकार जो योजनाएं धरातल पर संचालित की हुई है, उनका लाभ कैसे लोगों तक पहुँचे, अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ कैसे पहुँचे, इन सारी बिंदुओं पर आज युवा कांग्रेस का एक कार्यक्रम था। और हम सभी युवा कांग्रेस का साथी का कर्तव्य देश के लिए और झारखंड के लिए बनता है कि हम इन सारी योजनाओं को लेकर के जाएं और गांव, कस्बे, मोहल्ले में एक एक घर हर घर खटाखट। इसका मतलब यही है कि उस घर पे जाएं, अगर उस घर में हमारी माँ, बहनें, दादी अगर सोई हुई तो उस घर के कुंडी को खटखटाएं और उसको आवाज़ दें कि हम आए हैं, आपका जो बुरा दिन था वो दिन ख़त्म हो गया, आपका फॉर्म दीजिए, हम जमा करके जाएंगे। चाहे उस संबंधित पदाधिकारी, BDO, CA कोई भी हो, उसका आवेदन का कार्य यूथ कांग्रेस करेगी। और उसका जो लाभ है, जो हमारे सरकार ने जो अभी कैबिनेट में जो पास किया, उसका लाभ उस व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य युवा कांग्रेस करेगी। धन्यवाद। लाइव इंडियन गार्ड भी बस यही कहना चाहेगा दर्शकों को, अगर कोई भी कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता आपके घर के दरवाजे को खटखटाएंगे तो दरवाज़ा ज़रूर खोल दीजिएगा, क्योंकि योजना के साथ वो आपके लिए आ रहे हैं। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहे लाइव इंडियन गार्ड के साथ।